हमने कोल एंड पेट्रोलियम छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि एग्जॉस्टिबल क्या होता है और नॉन एग्जॉस्टिबल क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, और तुमने लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से और मैन मेड कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा हवा पानी जो सॉइल है वो क्या है, ठीक है, ये नेचर से आते लेकिन क्या है, ये एग्जॉस्टेबल है या इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है। क्या हवा पानी और सॉइल हमारे द्वारा ख़त्म हो सकते हैं, ये हमने वैसे पीछे पढ़ा हुआ है लेकिन हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसको दो काइंड में डिवाइड करते हैं। पहले हो गया इनएग्जॉस्टेबल जो ख़त्म ना हो, हम बार बार इसको यूज़ करें वो ख़त्म ना हो, जैसे सनलाइट एयर वाटर भी कई हद तक है, ठीक है। एग्जॉस्टेबल जो हम ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि पेट्रोल डीजल कोल नेचुरल गैस मिनरल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ मतलब जो हम चिकन विकन खाते हैं ना, ये सब वाइल्ड चिकन हो गया, जो जितने भी जानवर हैं वो भी ख़त्म होने के कगार में आते हैं। IUCN के अंदर एक बुक है उसमें बताते हैं सब, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि आप क्या करो, आपको अगर पता लगाना ना कि मतलब कि ये अगर हम आज यूज़ कर देंगे हमारे बच्चे क्या यूज़ करेंगे उसके आगे, उसके लिए हमें रियलाइज़ होना पड़ेगा कि हम कितना यूज़ करें। इसलिए क्या है कि 3 ग्रुप बना लो, क्या बना लो, ठीक है, 7 का ग्रुप बनाओ, ठीक है, 7 का ग्रुप बनाओ, उसके वापस से 3 सब ग्रुप बना दो, ठीक है। पहले में 1 बंदा, दूसरे में 2, तीसरे में 4, ठीक है। और पहले वाले को फर्स्ट जनरेशन बोलो, सेकंड वाले को सेकंड जनरेशन, तीसरे वाले को क्या बोलो, 4 वाले स्टूडेंट को क्या बोलो, थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब क्या करो, इनके आगे आप कंटेनर रख दो जिसमें क्या हो, खाने पीने की चीज़ें रखी हों, ठीक है। और वही कंज्यूम इटेबल फ्रॉम द कंटेनर, और इनको कहो कि आप खाओ। पहले वाले को बोलो, फिर दूसरे वाले को बोलो, ठीक है, और फिर तीसरे वाले को बोलो। और इसको ऑब्जर्व करो कि जैसे पहले वाला खाता है कितने एडिबल थिंग्स रह गए हैं, फिर दूसरा खाया कितने खाने वाली चीज़ें रह गई हैं। अब तीसरे वाला आया, क्या कोई खाने वाली चीज़ बची भी है या नहीं, अगर बची है तो कितनी बची है, समझ गया। और ये ऑब्जर्वेशन क्या करो, नोट करो, साथ साथ के ग्रुप बनाओ, हर एक ग्रुप में ऐसे करो, फिर ऑब्जर्वेशन नोट करो। आप क्या करोगे, इससे क्या पता लगेगा कि ऐसा जैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो पहले वालों ने कितना यूज़ किया, अब कितना यूज़ करें, जो आगे वाली पीढ़ी है, जो आगे वाली पीढ़ी है, उनके लिए रिसोर्सेज कैसे रह जाएंगे। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि हमें रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो एडिबल थिंग्स है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता रहे थे, जैसे कोल पेट्रोलियम वगैरह, ये सब हो गया था, ठीक है, समझ गया। क्या इससे हमें पता लगता है जो पहले वाली जनरेशन थी वो ज़्यादा लालची थी, ठीक है, और कमिंग जनरेशन के लिए कुछ बचा भी है कि इट मे बी दैट अर्ली जनरेशन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट, क्या कोई पहली वाली जनरेशन क्या हमारे लिए कंसर्न थी या आने वाली पीढ़ियों के लिए कंसर्न है। अगर आपको दे दिए 10 लीटर पेट्रोल या 20 लीटर पेट्रोल, अगर आपको कहो महीना चलाना है, अगर आप 2 दिन में चला दोगे, क्या आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कंसर्न हो, नहीं, है ना। तो इसलिए हमें उतनी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत होती है, समझ गए। हम एग्जॉस्टेबल चीज़ यहाँ पे एग्जॉस्टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें जब लिविंग बींग्स मर जाती हैं, उनके मरने के बाद ये बनती हैं, कौन, कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, समझ गए। अच्छा, कोल एक ऐसा फ्यूल है जो फॉसिल फ्यूल है, पहले रेलवे में यूज़ होता था, फिर खाने में यूज़ करते थे, और अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं, हम पेट्रोलियम थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि 300 साल पहले अर्थ क्या था, काफ़ी घना हुआ जंगल था, ठीक है, कहाँ पे, वेटलैंड एरिया में। फिर क्या हुआ
कि ऐसे नेचुरल प्रोसेस है वहाँ पे क्या आ गया, फ्लडिंग आ गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट थे वो नीचे दब गए और सॉइल उनके ऊपर आ गई और जहाँ वहाँ पे जमा होती रही सॉइल उसके ऊपर। जैसे जैसे वो सॉइल के नीचे जाते रहे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहा और प्रेशर भी, हाई प्रेशर बढ़ता रहा। ये आस्ता आस्ता किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। और द स्लो प्रोसेस कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसी को डेड ऑर्गेनिज्म को कार्बन में कन्वर्ट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। समझ गए? कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। समझ गए? आगे चले। अच्छा, जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और कोल से हम कई प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कोक, कोल और कोल टार, कोल गैस। कोक क्या है, एक पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। इसे हम क्या करते हैं, स्टील में यूज़ होता है ये, और कई मेटल को निकालने में यूज़ होता है। कोल टार क्या होता है, काला सा क्या होता है, लिक्विड सा होता है, जो हम वैसे रोड में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मिक्सचर होता है, 200 सब्सटेंस इसमें पड़े होते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर वेरियस सब्सटेंसेस। हम कई सब्सटेंस में इसको एज अ बेस मटेरियल यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, डाइज में यूज़ करते हैं, ड्रग्स में करते हैं, एक्सप्लोजिव बनाने में यूज़ करते हैं, परफ्यूम में यूज़ करते हैं, हम पेंट में यूज़ करते हैं और फोटोग्राफी मटेरियल में भी यूज़ करते हैं। नेफ्थलीन बाल होते हैं ना जो वो वाइट कलर के, उसमें भी इसका यूज़ होता है। अब हम किस में आते हैं, कोल गैस। क्या होता है कि कोयला जब हम निकालते हैं ना, फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोयल गैस में कहाँ मिलते हैं, जब से हम कोल को कोक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोल गैस यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन 1810 में न्यूयॉर्क में हुआ था। नाउ डेज इट यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। पहले कोल का सबसे पहले हमने लंदन में यूज़ किया था 1810 में। अब हम इसको किस में यूज़ करते हैं, कोल गैस को एज अ हीट, कैसा, एज अ हीट यूज़ करते हैं। अब पेट्रोलियम में देखते हैं। देखो पेट्रोलियम, देखो ये है समुद्र है, ठीक है, रॉक है, रॉक के नीचे पानी है, उसके ऊपर क्या है, ऑयल है, उसके ऊपर क्या है, गैस है। इसी को हम बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। और जो ऑयल है उसको क्या बोलते हैं हम, पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम ऑयल। डार्क ऑयली सा होता है, ठीक है ना, डार्क ऑयल सा होता है जिससे हम वेरियस प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, समझ गए, हाँ, कैरोसिन भी उससे बनता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पेट्रोल यूज बाय फ्यूल, हम अभी कार्स में यूज़ कर रहे हैं, हैवी व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं, और ट्रक्स भी यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर में भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, डीजल, हैवी में डीजल और लाइट में पेट्रोल का यूज़ करते हैं। ये जिस प्रोसेस से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम एक नेचुरल सब्सटेंस जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, वहाँ से ये मिलता है। पेट्रोलियम का 2 वर्ड से मिला है, पेट्रा ओलियम। पेट्रा का मतलब रॉक, ओलियम का मतलब ऑयल, समझ गए। अब पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड हुआ, देखो क्या होता कि ऑर्गेनिज्म थे जो सी में, वो क्या हो गया, जब मर जाते थे वो बॉटम सी में क्या जाते, पड़ जाते थे। फिर क्या होता है, आस्ता आस्ता उनके ऊपर सैंड और क्ले आती रही, और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो पेट्रोल में कन्वर्ट हुए। वहाँ ना हवा थी और बड़ा ज़्यादा हाई और टेम्परेचर और प्रेशर था, जैसे कोयले के केस में था, ठीक है। आस्ता आस्ता ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। इट शोड दैट डिपोजिट ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, हमने अभी फिगर देखी ना, वो वाली फिगर में कह रहा है, यू विल से दैट द लेयर ऑफ कंटेनिंग पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबोव द वाटर। मैंने अभी बताया वो पेट्रोलियम गैस ऊपर थी, नीचे पेट्रोल था, उसके नीचे क्या था, वाटर। क्यों था, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो क्या है, वाटर से लाइटर होता है। क्या होता है, तो कभी पानी में ना वो गिराना, तेल गिराना, तो देखना तेल उसके ऊपर तैरेगा, नीचे नहीं जाएगा। क्यों,
क्योंकि वो लाइटर है। जो पानी से लाइटर होता है वो तैरते हैं, जो पानी से डेंसर होते हैं वो क्या होते हैं, डूब जाते हैं। अब जो हमें पेट्रोलियम मिला है उसकी हम सफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इससे हम क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम गैस निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं और पैराफिन वैक्स भी निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इन्हीं सभी को वहाँ से पेट्रोलियम गैस से अलग करना, पेट्रोल गैस, पैराफिन वैक्स, कैरोसिनल, ये सबको अलग करना, हम इसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। समझ गए? हाँ, अब आ गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये पेट्रोल के ऊपर मिलती है ना, नेचुरल गैस हुआ है बिकॉज ऑफ इट इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो नेचुरल गैस को हम इजीली ट्रांसपोर्ट भी करते हैं पाइप से। आजकल देखिए ना पाइप येलो कलर की आगे पीछे जो घूम रही है ना, तो वो पाइप क्या करता है, उसमें हाई प्रेशर क्या होती है, नेचुरल गैस, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हम इसे या तो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं या पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। आजकल नेचुरल गैस का यूज़ हम कार चलाने में भी करते हैं, जिसका नाम है CNG, है ना। वही होम्स फैक्ट्री में यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसका नेटवर्क है कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में है। मतलब पाइपों का जाल सा है, पाइपों में गैस जाती है। अब आगे चलते हैं। नेचुरल गैस इज़ आल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी नेचुरल गैस से बनाते हैं। समझ गए? देखो आगे। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बी फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये पता ना, राजस्थान कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, समझे? त्रिपुरा ईस्ट में है, ये कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर इंडिया का मैप बनाओगे तो यहाँ पे आ गया ये, तो राजस्थान ये, महाराष्ट्र ये, कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ईस्ट। अच्छा, अब कुछ लिमिटेशन हम देखते हैं। हमें पहले पता है कि जो कोल है वो पेट्रोलियम है, वो क्या है, वो फॉसिल फ्यूल है और काफ़ी ज़्यादा इनको साल लगता है बनने में, और ये कुछ ही सालों के लिए, कुछ 100 सालों के लिए ही रहेंगे अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और इनको बंद करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इससे क्या होता है, हमारा वातावरण गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है तो इससे क्या होता है, बर्फ़ हमारी पिघल रही है, पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, और जहाँ पे पानी बारिश ज़्यादा होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ नहीं होता वहाँ पे सूखा हो जाता है। तो ये हमारे लिए नेसेसरी है। हम इन फूल को तब यूज़ करें जब बहुत ही ज़रूरी हो। ये हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कम करेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजेज पीपल टू सेव पेट्रोल। कैसे सेव करेंगे, पहले बात हम कांस्टेंट स्पीड में चलाएंगे, ठीक है, ज़्यादा तेज़ स्पीड में मत चलाओ, और जब ट्रैफिक लाइट में रुकोगे तो क्या कर दो, स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। और टायर का प्रेशर का देखो वो क्या करेक्ट प्रेशर में है, करेक्ट प्रेशर में तो फ्रिक्शन कम होगा, तो ऑयल वो पेट्रोल का कम यूज़ होगा। और अपने व्हीकल की अच्छे से देखभाल करो, और पुराना व्हीकल हो जाए तो उसको यूज़ मत करो, क्योंकि पुराना व्हीकल ज़्यादा तेल लेता है। आज के लिए इतना ही।